आज इंदिरा गांधी जी की जन्म तिथि के अवसर पर हम सब उनके प्रकृति प्रेम और दूरदृष्टि को याद करें, जिसके कारण सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नई चेतना जागी थी। 5 जून 1972 के दिन स्टॉकहोम में इंदिरा जी की अगुवाई पर पहली बार सभी देश पर्यावरण की चिंता करने के लिए जुटे थे। इस सम्मेलन के बाद दुनिया में पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में इंदिरा गांधी जी को विश्व गुरु का दर्जा मिला था। तब से हर साल 5 जून दुनिया में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। भारत लौटकर इंदिरा जी ने 1972 में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कानून बनाया। अमेरिका से लेकर अनेक अफ्रीकी देशों ने इसकी नकल की और वहाँ पे भी इस तरह के कानून बनाए गए। सच तो यह है कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए भारत में आज जो भी महत्वपूर्ण कानून हैं वे सारे इंदिरा जी के देन हैं। 1974 में जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कानून बनाया और देश में पहली बार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड शुरू हुआ और पहली बार आम जनता ने इस समस्या की गंभीरता को समझना शुरू किया। 1980 में उन्होंने भारत सरकार के अधीन पहली बार वन तथा पर्यावरण के लिए एक नए और अलग मंत्रालय का गठन भी किया। इसी वर्ष वन संरक्षण कानून अस्तित्व में आ चुका था। इससे वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगी। वनों में लगे जाने वाले आग से भी बचने के उपाय रखे गए। 1981 में वायु प्रदूषण के लिए कानून बना। ध्वनि प्रदूषण जैसे विषय भी इसी कानून में शामिल हुए। इंदिरा जी के प्रकृति प्रेम के कारण दुनिया भर में भारत को सम्मान मिला और साख भी बढ़ी। नतीजा ये हुआ कि बाहरी देशों से मदद मिलना शुरू हुआ और 1972 में गुजरात के गिर वन के सिंह के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लायन शुरू किया गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। फिर हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट और चंबल नदी के घड़ियालों के लिए प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल भी शुरू किया गया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इंदिरा जी गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को लेकर बहुत चिंतित थी। उनके शुरू किए गए काम आगे बढ़े और 1985 में गंगा सफाई अभियान शुरू हुआ। आज पूरी दुनिया पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर चिंता कर रही है। हम आभारी हैं हमारी दूरदर्शी नेता इंदिरा गांधी जी के, जिन्होंने न केवल सबसे पहले दुनिया को चेताया बल्कि इस क्षेत्र में भारत को विश्व गुरु होने का भी अवसर दिया था।